बच्चों ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसमें ये है कि त्रिज्या r की एक समान रूप से आवेशित वृत्ताकार डिस्क कुल आवेश q वहन करती है। ये एक स्थिर कोणीय वेग ओमेगा के साथ धुरी के परितः घूर्णन करती है। आवेशों की गति के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो जाता है। समाकलन B डॉट dl केंद्र O से अनंत तक अक्ष के साथ मूल्यांकन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर क्या होगा? तो सबसे पहले हमें ये सोचना है बच्चों की ये जो समाकलन B डॉट dl है, ऐसा सूत्र हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? तो एम्पियर के नियम के अनुसार अगर हम एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं, एक परिपथ बनाते हैं जो किसी भी दिए गए करंट को अपने अंदर बंद करता है, तो उस लूप के अंदर जो बंद करंट है उसका और समाकलन B डॉट dl उस लूप में हर भाग के लिए उसमें एक रिलेशन, एक हमें संबंध मिलता है। और वो संबंध ये है कि अगर हम एक एम्पीरियन बंद लूप बनाते हैं तो उस लूप के परिधि पर, उस लूप की परिधि पर कहीं भी अगर हम जाएं और किसी चुंबकीय क्षेत्र का और उसमें जो एक एलिमेंट है, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, भाग हैं उस विस्थापन के, उसके साथ डॉट करके और समाकलित किया जाए तो ये बराबर होता है म्यू नॉट गुणे उसमें जो करंट बंद है उसको गुणा करने पर आता है। उस बंद लूप के अंदर जो करंट प्रवाहित हो रही है उससे गुणा करने पर आता है। ऐसा हमें पहले से पता है। अब यहाँ पर जो लूप है वो बंद लूप नहीं है, तो इसमें हम एक रचना करके और इस लूप को बंद कर सकते हैं। अगर मैं इस लूप को, मैं यहाँ से चल रहा हूँ वो बिंदु से, और मैं चलते चलते गया इन्फानाइट पर गया और फिर इन्फानाइट में ही घूमते 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 इन्फानाइट में ही घूमते घूमते फिर नीचे मैं अनंत तक गया और अनंत से फिर इस लाइन में कहीं ऐसा आ गया, ऐसा। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा लूप मैंने आपको दिखाया है जो कि एक बंद लूप है। और इस बंद लूप में हम लोग एम्पियर के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे इस लूप के बनाने से क्या हमारा प्रश्न तो नहीं बदल गया। तो क्योंकि हमारा जो लूप का जो भाग है ये अनंत पर खींचा गया है और अनंत पर दिए गए निकाय की जो चुंबकीय क्षेत्र होगी वो नगण्य होगी, इसलिए हमारे इस लूप के ड्रॉ करने से, इसकी रचना करने से हमारे प्रश्न पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब मैं इस अनंत दूरी से गुजरने वाले लूप के लिए एम्पीरियन का प्रमेय अगर यूज़ करूं तो उस हिसाब से तो मुझे इधर की तरफ जो कुल करंट इसमें पास कर रही है वो इस डिस्क के चलने से इसके आवेश भी घूम रहे होंगे, तो इसके जो करंट है यहाँ से यहाँ तक जो पूरी करंट है, क्योंकि इस डिस्क के घूमने से इसके ऊपर जो व्यवस्थित जो चार्ज हैं, जो स्थित चार्ज हैं वो भी घूमेंगे और जब भी कोई आवेश घूमेगा तो उसमें करंट प्रवाहित होती है। तो केंद्र से लेकर के और परिधि के बीच में जो कुल करंट है, मतलब सारे चार्ज के आवेशों के घूमने से जो करंट है वो हमें निकालना होगा, उसकी गणना हमें करनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इस डिस्क में, मान लो ये डिस्क है तो इसके लिए हम इसके केंद्र से r दूरी पर जाएंगे और r दूरी पर एक छोटा सा एक लूप हम लेंगे और इस लूप की जो विड्थ होगी ये dr होगा, ऐसा होगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर अगर हम करंट निकाल दें तो समाकलित करके हम इस केंद्र से परिधि के बीच में जो पूरी करंट है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें करंट निकालने का तरीका ये है कि जब भी हमें करंट निकालना है किसी भी छोटे से वृत्ताकार जो लूप है उसके बीच में, तो हमें ये पता करना है उसमें कितना आवेश है। तो हम लोग आवेश को निकाल सकते हैं, एक एक नियम से निकाल सकते हैं कि Q आवेश यहाँ पर पूरे क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो जो ये रिंग है इस रिंग में का कितना क्षेत्रफल है उसको हम लोग उस रिंग की परिधि को उसकी चौड़ाई से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उस रिंग का क्षेत्रफल हुआ और ये उस डिस्क का कुल क्षेत्रफल हुआ। तो कुल मिलाकर ये तो आवेश हो गया, और आवेश को हम लोग अगर हम इसके जो टाइम पीरियड है उससे भाग दे दें तो हमें इस रिंग के अंदर जो करंट है वो मिल जाएगी। और उसका अगर समाकलन कर दें तो हमें इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी रिंग्स बनेंगी उन सब की कुल करंट का मान प्राप्त हो जाएगा। तो टाइम पीरियड यहाँ लिखें तो टाइम पीरियड होता है 2π/ω, तो 2π यहाँ लिख दिया और ओमेगा बाहर लिख दिया और इसका इंटीग्रेशन करके हमें कुल करंट प्राप्त हो जाएगी। तो इस
ये जो बंद लूप है, इस लूप के अंदर जो कुल करंट प्रवाहित हो रही है उसका मान अगर हम निकालें तो 2 पाई से 2 पाई ये कैंसिल आउट हो रहा है। Q नियत है तो उसको हम बाहर ले आएंगे और पाई आर स्क्वायर भी बाहर ले आएंगे। अब इसका समाकलन किया जाए तो आर डी आर का आर स्क्वायर बटे 2 होगा और ओमेगा भी लिखा रहेगा, तो ऐसा करके मैंने लिख दिया। ये इससे कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास कुल करंट Q ओमेगा बटे 2 पाई प्राप्त हो गई। तो अगर हम इस पूरे बंद लूप में एम्पीरियन नियम का प्रयोग करें तो उस दशा में हमें यहाँ से मिलना चाहिए म्यू नॉट गुणे जो बंद करंट है वो है Q ओमेगा बटे 2 पाई। अब इसमें ये आपको देखना है कि हमें जो हमने लूप को, बाकी जो लूप का पार्ट है वो तो अनंत से पास कर रहा है, लेकिन ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक जब हम ला रहे हैं इस लाइन को, जिस लाइन की रचना हम लोगों ने एक लूप को बंद करने के लिए किया था, तो इस लाइन में जो B डॉट डी एल का समाकलन होगा उसका मान इस लाइन के B डॉट डी एल के समाकलन के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिमेट्री है, सममिति है। तो इस भाग में जो भी उत्तर आएगा वही इस भाग के लिए उत्तर आएगा, क्योंकि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का जो दिशा है वो इस अक्ष की तरफ परिवर्तित नहीं होती है। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने निकाला है उसमें ये जो उत्तर आया है, ये वाला उत्तर जो आया है, इस उत्तर में समाकलन अनंत से केंद्र से अनंत और ऋण अनंत से माइनस अनंत से केंद्र तक का दोनों का भाग शामिल है। तो अगर हम इस उत्तर का आधा कर दें तो हमें सिर्फ इतने भाग का समाकलन मिल जाएगा। तो इसका आधा करके हमारा उत्तर आ जाएगा म्यू नॉट Q ओमेगा बाई 4 पाई, और यही हमारा उत्तर है, विकल्प है।